कॉम बॉक्स में अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे जावेद अख्तर साहब का, जो कि मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ऑफिसर हैं बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़े ही एनर्जेटिक और बड़े ही मेहनती और बड़े ही मोहब्बत करने वाले इंसान भी हैं, और यहाँ तमाम इंतजामात को भी ओवरसी करते हैं। जावेद अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया दानिश आपको यहाँ बुलाने का। मैं सर यहाँ आपको इसलिए मैंने ज्वाइन किया है कि ये सारी चीज़ें तो आप बड़ी अच्छी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं अपने आने वाले कुछ इवेंट्स का जिक्र करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी कुछ प्लान किया है तमाम स्पोर्ट्स के हवाले से। उसमें अंडर 15 की कैटेगरी भी है, उसमें अंडर 19 की कैटेगरी भी है, अंडर 25 की भी है। ये सिर्फ किसी एक गेम में नहीं, तमाम गेम्स में जो है ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी और डिटेल जानना चाहूँगा जावेद अख्तर साहब इससे मुतालिक, बिकॉज हम तो ये सोच रहे थे कि जी ये जो विजन था ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का था, और इसके बाद पता नहीं क्या होगा, जुबली सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या है, गेम्स होंगे। इस दौरान 18 यार्ड बॉक्स में ख़तरा है। सो इस विजन के बाद भी एक विजन एग्जिस्ट करता है? जी सर, बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए एक्टिविटीज़ नहीं कर रही, ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ हैं जो आने वाली गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह इसको कैरी करेगी। हम ऐसा विजन सेट कर रहे हैं कि जिसको कैरी ऑन करना उनके लिए ज़रूरी होगा अगर उन्होंने यूथ की को ग्रो करना है तो। अब मैं फर्स्ट फेज़ की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों एक MOU साइन किया था कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। उसमें यूथ टैलेंट का स्पेशली क्रिकेट के हवाले से हमने वो स्टार्ट किया था। अब हम अंडर 15 का हम शुरू कर रहे हैं। करीब 2-4 दिनों में इसका पूरा प्लान आ जाएगा हमारे सामने। इसके अलावा हमने 2 दिन पहले थ्रू प्रिंट मीडिया भी ये पब्लिसाइज़ किया है कि PSL के सिलसिले में बलूचिस्तान का टैलेंट जो है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हम हंट करने जा रहे हैं। उसका पूरा प्लान दे दिया है। 9-10 तारीख को कोयटा में ये होगा, इसके बाद 12 तारीख को डेरा मुराद जमाली में होगा, और 17 तारीख को जो है वो हब में हो, हब के ग्राउंड में। राइट, बलूचिस्तान के यूथ के लिए और उनके लिए जो चले टीनेज लाइफ से बाहर आ गए हैं, बताएंगे खुशखबरी। लेकिन इस दौरान 18 यार्ड बॉक्स में खतरा है। अच्छा बहुत ही खूबसूरत गोल, वेल कैलकुलेटेड चिप। उन्होंने देखा कि उनके फॉरवर्ड फार पोस्ट पे पहुंच चुके थे, वहां पे पहुंच के हल्का सा चिप किया गोलकीपर के ऊपर से और उन्होंने हट करके गोल किया। अगरचे काफी गोल मिस किए। ये देखिए 9 नंबर की जर्सी में या सर उठाया इन्होंने और देखा कि फॉरवर्ड कहां पे पहुंच चुके, या हल्का सा चिप किया। देखिए गोलकीपर को आगे ड्रॉ करके, और ये यहाँ पे मौजूद थे हेड से। खूबसूरत गोल, 1-1 बराबर। काफी देर से इस गोल की तलाश में थी बलोच FC की टीम। अनदर एंगल इसी बड़ा कैलकुलेटेड कि गोलकीपर को क्रॉस करे और मेरे फॉरवर्ड को मिल जाए, और उन्होंने कोई गलती नहीं। The precision of that ball put in injected by number 9 was exceptional. 9 और 10 का ये हमने कॉम्बो देखा बलोच FC के लिए, एंड इट वर्कड। मोहम्मद ईसा का गोल अपनी टीम के लिए, एंड इट्स 1-1 गेम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। जावेद अख्तर साहब, आप बात कर रहे थे कि अंडर 25 लेवल के लिए टैलेंट हंट होने वाला है फॉर PSL। नाउ लेट्स गेट बैक टू दैट, क्योंकि 9 तारीख की आपने डेट बताई है, तो ये बड़ी खुशखबरी है बलूचिस्तान की यूथ के लिए। जी सर, तमाम यूथ के लिए गोल्डन मौका है कि वो अपनी एबिलिटीज़ आके यहाँ दिखाएं और अपनी सिलेक्शन करवाएं, और ऊपर जाने के लिए उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, गवर्नमेंट तो सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, इवेंट्स मुनक़िद करवा सकती है। इसके अलावा जो है जो एग्जीक्यूशन है, जो डिस्प्ले करना है, वो तो जो है यूथ ने खुद ही करना है। तो आएँ, तमाम नौजवान आएँ, ग्राउंड में ट्रायल दें और अपनी अहलियत साबित करके टीम में मौका पाएँ। बिल्कुल, जो शिकवा बलूचिस्तान की एक यूथ को था कि PSL के लिए बलूचिस्तान के और ज़्यादा प्लेयर्स होने चाहिए, तो वो मौका अब आपको मुहैया किया जा रहा है कर्टसी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो कि 9 तारीख से 9 अक्टूबर से टैलेंट हंट का आगाज़ कर रहे हैं क्वेटा के मुख्तलिफ शहरों में। फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस, प्रेस रिलीजेस देखते रहिए, अखबारात पढ़ते रहिए। बात तो वैसे भी पढ़ना ही चाहिए ताकि आपको तमाम तर डिटेल्स का पता चलता रहे कि किस शहर में किस दिन आने वाले हैं।
देखिए सर, मैं थोड़ी सी मज़ीद बात करना चाहूँगा। वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रही थी। इसी दौरान अटैक किया राइट साइड से और गोलकीपर वहां पे मौजूद थे। उन्होंने इस हमले को किसी ना किसी हद तक डिनाई किया, मगर खतरा अब तक चला नहीं। कॉर्नर की किक लेने के लिए तैयार है। कॉर्नर की किक ली, छोटा सा पास दिया, सामने सामने डिफेंडर है, उन्होंने उछाल दिया 18 यार्ड में, खतरनाक हो सकता है। हेडर से सीधा गोलकीपर के हाथ में। जी सर, मैं जिक्र कर रहा था कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रही थी और हमारी पूरी टीम। खतरनाक हो सकता है। गोलकीपर गोल लाइन से बाहर आ गए थे और उसका फायदा उठाया, सीधा नेट में। डिफेंडर ने कोशिश की थी, उनकी टांग से लग के बॉल सीधी नेट में चली गई। बहुत ही संगीन गलती। गोलकीपर अटैक करते हुए 18 यार्ड से बहुत बाहर आ गए थे। ये देखिए दानिश, That was a pure blunder by the goalkeeper, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए थे। वहाँ पर डिफेंडर ने कोशिश पूरी की, बट he did not have the angle to cut that ball. अगर वो रोक के शायद बॉल को क्लियर करने की कोशिश करते तो बेहतर हो सकता था, बट इस एंगल पे तो किसी भी अंदाज से वो बॉल को क्लियर नहीं कर पाते। yes, that mistake cost them a goal which equalized the match once again. So wonderful first half is about to finish. We are in 44th minute of the real time. That was Mir Hamza, the second goal of Mir Hamza in this first half. So carry on please Mr. जी सर, मैं जिक्र कर रहा था कि गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी और इनकी हिकमत अमली थी कि प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में इन्वॉल्व किया जाए। तो ये हमारा पहला कदम है जो कोयटा ग्लेडिएटर के साथ हम ले रहे हैं। हम ओपनली तमाम प्राइवेट सेक्टर को दावत देते हैं कि वो आएँ, यूथ को सपोर्ट करें, और ये उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफार्म है कि वो यूथ के साथ चलेंगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी। Okay, so the scores now. Score is DFA Chaman 2, Baloch FC 1. We are in the first half, and this is the 44th minute of the first half. And Javed Akhtar was telling about the future program of Government of Balochistan. We are thankful to CM Balochistan Jam Kamal Khan Aliani for bringing such interesting events for youngsters, youth, under 19, under 15, and everyone that has any interest in the sports can join by whether playing or whether watching that. गेम में काफ़ी इंटेंसिटी, दानिश बहुत तेज़ हो चुकी है गेम। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तेज़ गेम चल रही है और उसके साथ साथ यहाँ जो प्लानिंग है हुकूमत बलूचिस्तान की वो भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक नया प्लान हम सुनते हैं आगे। लेट्स नॉट फॉरगेट, जावेद साहब भी कंफर्म करेंगे कि 2021 के आगाज़ से लेकर अब तक काफ़ी मेहनत की गई है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने में, खासतौर पर यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत मेहनत की गई है। मीनवाइल एक और ख़तरे की घंटी बजाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त बलोच FC के फॉरवर्ड्स और बॉल को ड्रिबल कर रहे हैं राइट विंग की जानिब से। साइड लाइन से बॉल को वापस धकेलते हुए लेके आए, पुश किया 18 यार्ड स्क्वायर के अंदर। I see Danish leaving his seat because intensity and the heat is at their peak, at its peak. आखिरी लम्हात पहले हाफ के इंजर्ड हुए हैं DFA चमन के डिफेंडर। जी, नेशनल गेम्स की हम बात कर रहे थे जावेद अख्तर साहब, तो नेशनल गेम्स की भी तैयारी जी पूरी सर। है हमारी, कोई स्टोन अनटर्न नहीं है अभी तक। हम एक महीने में करा सकते हैं नेशनल गेम्स। जी बिल्कुल, आपने हमारे इंतजाम देख लिए होंगे। हम अभी बेवक्त कई स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। रिसेंटली 2-3 दिन पहले बैडमिंटन का फाइनल हुआ, वो भी आपने देखा, और काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जो हम बेवक्त कर रहे हैं। तो इससे आप हमारी तैयारी का अंदाज़ा कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ इंतज़ार है कि ओलंपिक कमेटी जो है वो अनाउंस करे कि नेशनल गेम्स बलूचिस्तान में होने जा रही हैं और डेटें दें, तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। और ये सब पूरी एक टीम का वो है, टीम वर्क है जिसकी क़यादत जो है CM बलूचिस्तान कर रहे हैं और सेक्रेटरी साहब इसको एग्जीक्यूट करवाने में DG साहब के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम एक कामयाब इवेंट करवाएंगे जो इससे पहले नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, आप बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम की बात कर रहे थे, तो इमरान खिचकी साहब अब से कुछ देर पहले हमें नज़र आए थे। अब दुरा दश्ती बलोच भी यहाँ पर आ चुके हैं जो DG स्पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के, और दीज टू जेंटलमैन हैव बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट्स सो गुड टू टॉक टू देम। इनकी जब भी आप ख्यालात सुनते हैं, इवन जावेद अख्तर साहब से भी हमारी बात होती है तो बड़ी खुशी होती है इरफान कि इतनी मोहब्बत से, इतने दिल से मेहनत करके बलूचिस्तान यूथ के लिए काम किया जा रहा है और इसका सिला आपको आगे आने वाले सालों में नज़र आएगा सर। इंशाल्लाह ज़रूर। और एडिशनल टाइम शुरू हो चुका है, 2 मिनट का एडिशनल टाइम।
जैसे कि एफर्ट्स के बारे में बताया और आने वाली इवेंट्स के बारे में जावेद अख्तर साहब ने बताया, तो हमें जो मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब को भी ले लें और या डीजी स्पोर्ट्स साहब को भी ले लें और उनसे भी हम कुछ मालूमात हासिल करें। इसी दौरान बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई बलोच एफसी की, गोल लाइन क्रॉस कर गई बलोच एफसी 1 गोल के खसारे में है अब तक, जिसका हमने अभी मुजाहरा देखा था। और इसी के साथ पहला हाफ ख़त्म हुआ। पहले हाफ के इख्तिताम पे बलोच एफसी 1 जबकि डीएफए चमन 2। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें और फिर एक्शन के साथ वापस आएँ, जावेद अख्तर साहब आपके क्लोजिंग रिमार्क्स एज़ फार एज़ द फ्यूचर प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड, बलूचिस्तान की यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनके लिए जो तैयारी हो रही है वो अपनी स्लीव चढ़ा के रखें और तैयारी पूरी रखें? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और ऐसे इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहें कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान किसी वक्त भी कोई भी बड़ा इवेंट अनाउंस कर सकती है, क्योंकि उनकी इतनी तैयारी है कि एक पे एक इवेंट उन्होंने प्लान कर रखा है। और अभी आने वाले दिनों में हमारा पूरा फोकस नेशनल गेम्स की तरफ है कि नेशनल गेम्स को यहाँ एग्जीक्यूट करवाने के लिए तमाम इक़दाम किया जाए।